फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट फॉर बीपीएससी एग्जाम, जिसमें हम सुपर 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपका विज्ञान से और ईवीएस से रिलेटेड होगा। अब इसमें हम जो सुपर 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उससे आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, जांच सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, कहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लेरिफिकेशन की जरूरत है। और इस वीडियो में हम सीधा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो जो आपका आंसर होगा आप उसको सीधा टिक करिएगा और देखिएगा कि 20 आउट ऑफ कितने नंबर आपके बन रहे हैं। शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वे पदार्थ जो ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं क्या कहलाते हैं? ये कुचालक कहलाएंगे, अर्धचालक कहलाएंगे या चालक कहलाएंगे, या इनमें से दोनों कोई हो सकता है, या उपरोक्त में से कोई सा भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वे पदार्थ जो अपने आप को ऊष्मा से जाने देते हैं उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, चालक। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग क्या टाइफाइड है, खसरा है, मलेरिया है, या इनमें से कोई दो हो सकता है, या एक से अधिक होगा, या फिर कोई भी नहीं है? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जो भी आपका आंसर होगा। इसमें सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। टाइफाइड क्या है? जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डेंगू परजीवी का वाहक निम्न में कौन है? अब डेंगू परजीवी, अब डेंगू एक परजीवी है। अब डेंगू का जो परजीवी का वाहक है, यानी कि इसको लाता कौन है बेसिकली, ये कह रहा है ये। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? क्या ए है, बी है, सी है, डी है, या ई है? तो सुपर आप देखेंगे 20 क्वेश्चन में जब डिस्कस भी कर रहे हैं वो भी आपका 5 ऑप्शन वाला है। तो क्या मादा एडीज मच्छर है, घरेलू मक्खी है, मादा एनिफिलीज मच्छर है, या फिर ऊपर में से दो होंगे, या फिर कोई भी नहीं होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मादा एंडीज जो है। एडीज मच्छर जो होता है, एडीज मच्छर जो होता है वो डेंगू को जो है फैलाता है, ध्यान रखना। ठीक है। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? मनुष्य में जो है वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है, टाइफाइड है, पोलियो है, मलेरिया है? इसका कौन सा आंसर होगा? सही होगा पोलियो। वायरस द्वारा होता है पोलियो, ध्यान रखना। किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा होता है पोलियो। ठीक है। और ये पोलियो क्या करता है? पोलियो कमजोर कर देता है हड्डियों को, और ऐसा कमजोर कर देता है इसके बाद देखा होगा आपने कैसे लोग इससे ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए पोलियो एक तरीके का वायरस है जो ट्रांसमिट होता है ना, जो ट्रांसफर हो पाता है, इसलिए पोलियो जो है एक वायरस है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? अब मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? बहुत सिंपल है ये, मकड़ी के, मधुमक्खी के, मच्छर से, या इनमें से कोई दो हो सकता है, या फिर कोई भी एक नहीं। तो जाहिर सी बात है मलेरिया सबको पता है किसके काटने से, मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलान कीजिए। अब कॉलम ए से कॉलम 2 को मिलान करना है। पहला क्या है? गहरे रंग के कपड़े, गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं कब? दिन में, सर्दी में, रात में, गर्मियों में। समुद्री समीर बहने का समय, हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय, थल समीर चलने का समय। तो आप इसको पूरा अच्छे से समझ सकते हैं, वीडियो पॉज करके इसमें थोड़ा विचार मंथन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सही आंसर क्या होगा इसका? कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड वाला। ठीक है, तो बी जो उसका होगा वो सही आंसर होगा, यानी कि ए का दूसरा, बी का पहला, और सी का तीसरा, और डी का तीसरा। ये ध्यान रखना। ठीक है, सी का चौथा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस पौधे के पत्ते के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? तो जाहिर सी बात है ये आपने देखा होगा, घरेलू उपाय के नाम पे भी जाना जाता है ये। सिंपल है इसका। इसका किसका हो सकता है? क्या घृतकुमारी हो, या सिनकोना हो, या गिलोय हो सकता है? तो आपने देखा होगा मलेरिया होते ही कैसे लोग, किसका? गिलोय का। किसका? गिलोय का जो है बार बार काढ़ा बना के पीते रहते हैं। तो किसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। एलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने आपने नाम सुना होगा, साइंस में है ये। 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी? तो क्या इन्होंने ट्रांसाइक्लिन की खोज की थी, स्ट्रेट्रोगाइसिन की खोज की थी, या एरिथ्रोमाइसिन की खोज की थी? तो इसमें से आपका जो भी आंसर हो, या उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर है, या फिर कोई भी नहीं है? उसका सही आंसर क्या होगा? एक्चुअल में अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने इनमें से किसी की खोज नहीं की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही, ई सही आंसर होगा, यानी कि कोई भी नहीं है इनमें से। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन प्रतिजैविक के उदाहरण है? यानी कि कौन सा प्रतिजैविक का उदाहरण है? क्या पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, या
साइक्लिन है। तो आपको इसमें से ऑप्शन देखना है, या फिर आपका ऑप्शन डी हो सकता है या ऑप्शन सी भी हो सकता है। जो भी आपका आंसर होगा आप दे सकते हैं इसको। अब देखोगे इसमें प्रतिजैविक, अब प्रतिजैविक का एक उदाहरण किसमें से है और कौन सा नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें प्रतिजैविक का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कि इसमें से एक से अधिक आंसर होगा इसका, यानी कि एक नहीं है, एक से अधिक आंसर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पैक्टोथैलियो में आने वाले दूध को, अब पैक्टोथैलियो में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। पैस्चुरीकरण किया जाता है, किण्वन किया जाता है, भंडारण किया जाता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक कुछ करा जाता है, या फिर कुछ भी नहीं किया जाता। तो अब पैकेट में थैलियों में लाने के लिए क्या किया जाता है, भाई जाहिर सी बात है हम देखा होगा, इसके लिए क्या करते हैं, पैस्चुरीकरण कहते हैं ना। पैस्चुरीकरण मतलब ये एक तरह की टेक्निक होती है। आगे बढ़ जाते हैं, अब किसने भी किया था ये भी ध्यान रखना, लुईस पैस्चर थे हमारे ये करने वाले। सूक्ष्म जीव का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, सूक्ष्म जीव का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए विषाणु का, कवक का, जीवाणु का, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या कोई भी नहीं है। तो देखेंगे आप इसमें सूक्ष्म जीव का एक उदाहरण निम्न में से कौन है, ध्यान रखना कौन सा पूछा है, कौन सा नहीं नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि दो से अधिक है या एक से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ध्यान रखना। सूक्ष्म जीव क्या है, अब सूक्ष्म जीव क्या है ये बात पूछ रहा है आपको। तो सूक्ष्म जीव क्या, जीव जिन्हें हम यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, या फिर जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते, या जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उनमें से कोई भी नहीं। तो जाहिर सी बात है सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीव ऑप्शन नंबर बी, जिन्हें हम आंख से नहीं देख सकते। बाकी हम यंत्र की सहायता से देख सकते हैं, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इससे नहीं देख सकते। देखो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा जानबूझ के, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप प्रैक्टिस कम वो एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़्यादा लगती है। आपको एक्सप्लेनेशन देखना है, उसके लिए आप अदर वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। इसमें हम केवल प्रैक्टिस करते हैं, ऑप्शन सही होता है उसकी बात करते हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म सूक्ष्म जीव में सजीव और निर्जीव दोनों गुण पाए जाते हैं। अब किसमें पाए जाते हैं ये पूछ रहा है ये, कि किस सूक्ष्म जीव में, जीवाणु में, विषाणु में, कवक में, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई भी नहीं। तो आप देखेंगे जो सूक्ष्म जीव होता है, सजीव और निर्जीव दोनों का जो गुण होता है वो किसमें पाया जाएगा, विषाणु में पाया जाता है। किसमें, विषाणु में। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। सूक्ष्म जीवों को कौन से वर्गों में बांटा गया है। अब सूक्ष्म जीवों को कौन से वर्गों में बांटा गया, जीवाणु कवक में, शैवाल में, या फिर प्रोटोजोआ में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से अधिक से अधिक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एक से अधिक ऑप्शन है इसके। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। अब जल में घुलनशील नहीं है तो विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, या एक से अधिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो अब एक से अधिक पूछ रहा है, या एक से अधिक में से कोई भी नहीं हो सकता, बट विटामिन में जल में जो घुलनशील नहीं है ये नहीं ध्यान रखना, वरना बच्चे अक्सर अक्सर नहीं को इग्नोर कर देते हैं। तो अब इनमें से कौन सा जो है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विटामिन ए ही है जो घुलनशील नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, अब इनके कितने टाइप होते हैं, क्या 3 के हैं, 5 प्रकार हैं, 4 प्रकार, या इससे अधिक, या फिर कोई भी नहीं। तो सूक्ष्म जीव होते हैं वो ऑप्शन नंबर बी, 4 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक कोशिकीय जीव कौन सा है, अमीबा है, गाय है, स्टारफिश है, या उपयुक्त में से अधिक है, 2 है, या इनमें से कोई नहीं है। तो कोशिकीय जीव कौन सा है इसमें से, तो निम्न में से कोशिकीय जीव होगा हमारा अमीबा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन चल रहे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है कवक क्या है। कवक क्या है, एक प्रकार का पौधा है, या बहुकोशिकीय है, या सूक्ष्म जीव है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, या फिर कुछ कुछ भी नहीं इसमें से। तो कवक क्या है, कवक एक प्रकार का, उपयुक्त में से 2 से अधिक है, एक प्रकार का जो क्या है कवक, सूक्ष्म जीव भी है और बहुकोशीय भी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गाय में खुरपा और मुंहकपा रोग किससे होता है। अब ये 2 रोग के नाम है, खुरपा और मुंहकपा। तो ये आपका जीवाणु से है, वायरस से है, कवक से है, एक से अधिक है, या कोई नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, जो गाय में खुरपा और मुहापा है
ये जो है आपका किससे होता है? वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया और जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं, इनको क्या कहेंगे आप? जैव निम्नीकरण कहेंगे, जैव अनिम्नीकरण कहेंगे, संश्लेषित रेशे कहेंगे, या एक से अधिक ऑप्शन है, या कोई भी ऑप्शन नहीं है? तो आप देखेंगे इसका क्या है, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं जैव निम्नीकरण। क्या कहते हैं इसको? जैव निम्नीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको मजा आया हो और आपने देखा होगा आपके 20 आउट ऑफ कितने क्वेश्चन बने हैं। इसी तरह प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे और इसी तरह आप देखते रहिए, प्रैक्टिस सेट भी करते रहिए, और जहाँ भी आपको लगता है आपका वीक पॉइंट है उसको आप रिवाइज कीजिए, उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि एग्जाम जल्दी होने वाले हैं आपके। मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस